खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आरजेडी में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब शामिल हो गई है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब भी आरजेडी में शामिल हो गए। दोनों को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार थी हिना शहाब, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा और एक बार फिर से अब देख लीजिए एक नई सियासी पार्टी की शुरुआत में ओसामा शहाब आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी आशुतोष। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और ओसामा शहाब दोनों आरजेडी में शामिल हो गए हैं। क्या लगता है, क्या खास प्रयोजन है? क्योंकि इसके पहले आरजेडी में रही थी हिना शहाब, लेकिन अब उनके बेटों को भी आरजेडी में शामिल करा लिया गया है। नहीं, बिल्कुल कई जगहों पर हिना साहब और ओसामा ने ये कोशिश की थी कि वो आरजेडी से अलग हो करके अपना व्यक्तिगत जो उपलब्धि है वो हासिल कर सके, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। शहाबुद्दीन के जाने के बाद हिना साहब ने काफी संघर्ष किया और कई चुनाव भी लड़े, उसमें सफलता नहीं मिली। अंत में एक बार फिर से हिना साहब ने आरजेडी में वापस लौटने का फैसला लिया और उनके साथ साथ ओसामा ने भी आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की और लालू प्रसाद यादव ने सदस्यता दिलाई ओसामा साहब को और हिना साहब को। तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, जगदानंद सिंह इस समय मौजूद थे इस अवसर पे। और तेजस्वी ने एक मैसेज दिया कि अभी देश में और बिहार में खासतौर से कोशिश की जा रही है कि भाई को भाई से लड़ाया जाए, लेकिन हमारी कोशिश है, यानी आरजेडी की कोशिश है कि धर्मनिरपेक्षता की धारा को मजबूत किया जाए। और चूंकि ओसामा और हिना साहब के पार्टी में जुड़ने के बाद ये धारा और मजबूत होगी और जो भी ऐसे कट्टरपंथ ताकतें हैं उनको करारा जवाब दिया जाएगा। तो ये एक बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक समाज में एक मैसेज देने की कोशिश की गई है तेजस्वी यादव की तरफ से, लालू प्रसाद यादव की तरफ से, कि अल्पसंख्यक समाज का अगर सबसे बड़ा रहनुमा अगर बिहार में कोई है तो वो सिर्फ आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल ही है। और इसी के तर्ज पर आपको याद होगा कि पिछले दिनों शिवराज सिंह जब हिंदुत्व स्वाभिमान यात्रा पर निकले थे तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा था कि अगर मुसलमानों के खिलाफ अगर माहौल बनाया गया, उनके बारे में कोई भी बुरा काम किया गया तो उसका ईद से ईद जवाब दिया जाएगा। तो उसी संदर्भ में एक ये कोशिश देखी जा रही है कि हिना साहब और ओसामा को आरजेडी से जोड़कर जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम तबका है, वोट बैंक है, उसको और इंटैक्ट किया जाए। ये कोशिश आरजेडी करती नजर आ रही है और इस मिलन समारोह के जरिए आरजेडी ने ये मैसेज भी दिया है। जी आशुतोष, चूंकि 2025 यानी कि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होना है और ऐसे समय में इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है, तो क्या ये मानकर चला जाए और क्या चर्चा है कि क्या ओसामा साहब को चुनाव लड़ाने की कहीं तैयारी तो नहीं हो रही है आरजेडी में शामिल कराने के बाद? नहीं, बिल्कुल ये सवाल पूछा भी गया था तेजस्वी यादव से कि क्या ओसामा चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि पार्टी फैसला करेगी ओसामा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि ओसामा आरजेडी के सिंबल पर अगला चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हिना साहब ने कई बार कोशिश की थी कि पार्लियामेंट का चुनाव आरजेडी के सिंबल पर उन्हें लड़ने का मौका मिले सिवान से, लेकिन ये मौका उन्हें नहीं मिल पाया। तो ऐसे में उन्होंने निर्दलीय भी चुनाव लड़ा और कई बार ये आरजेडी को बताने की भी कोशिश की, ताकत भी दिखाने की कोशिश की कि बिना शहाबुद्दीन के सपोर्ट के सिवान में कम से कम आरजेडी की चलती नहीं चलेगी। तो ऐसे में ये एक कोशिश की जा रही है आरजेडी की तरफ से भी कि सिवान का जो इलाका है वहां पर उनकी पकड़ और मजबूत हो और पूरे बिहार में जो अकलियत समाज है उस बीच में उनकी पकड़ मजबूत हो, अकलियत समाज पूरी तरीके से इंटैक्ट रहे। जी बिल्कुल आशुतोष, देखना हम होगा कि क्या अकालियतों पर मौजूद पकड़ के साथ ही साथ क्या वर्ष 2025 में कोई खास रणनीति भी है आरजेडी की। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल खबर पर जानकारी देने के लिए। और बता दें कि आरजेडी में शामिल होने के बाद जो ओसामा साहब के साथ साथ हिना साहब जो आरजेडी ने ज्वाइन किया, उसके बाद तेजस्वी यादव ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है वो बयान भी हम आपको सुनाते हैं। तो नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। साथ ही सैकड़ों हजारों की संख्या में जो शहाबुद्दीन जी के, ओसामा भाई के, हिना साहब के समर्थक रहे, उन सब ने भी जो है आज पार्टी की सदस्यता ली है। बड़ी खुशी की बात और मेरा विश्वास है
इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में जो है पार्टी को मजबूती मिलेगी और जो हम लोगों की विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, उस विचारधारा को मानते हुए हम सब लोग जो है इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करें।